अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो इस वीडियो को हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा है ताकि हमें सही से समझ आ सके। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारे लेफ्ट साइड पे है जिम्नोस्पर्म प्लांट और राइट साइड पे है एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, तो हम इस तरह इसको सारे वीडियो को इस तरह और सारा टॉपिक को इस तरह डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, जिम्नोस्पर्म की साइड से है, दे आर नेक्ड सीडेड प्लांट्स। ठीक हो गया, दे आर नेक्ड सीडेड प्लांट्स के जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट है वो नेक्ड सीडेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बारे में मैंने और भी वीडियोस अपने चैनल पे डाली हुई हैं। ठीक है, तो अगर वो आप देख सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट में क्या कहता है, दे आर नेक्ड सीडेड प्लांट्स कि जिम्नोस्पर्म जो है वो हमारे पास ऐसे प्लांट है कि जो नेक्ड सीडेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे सीड बनाते हैं जो कि नेक्ड होते हैं, जो किसी भी वाल के अंदर या किसी भी, आप ऐसा समझ लें कि किसी भी फ्रूट के अंदर ये हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते, ये नेक्ड होते हैं, ये ज़ाहिर होते हैं, ये खुले होते हैं। ठीक है, ये हम वैसे भी देख सकते हैं जब हम इसके कोन के नज़दीक जाते हैं, इसके जो हमारे पास प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट, उसके जब हम करीब करीब जाते हैं तो इसकी जो सीड है वो हम ऐसी ही नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म की साइड पे आते हैं, दियर सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। ठीक है, तो हमने पहले ऊपर लिखा हुआ है कि कंपैरिजन है तो दोनों का हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में हमने क्या पढ़ा है कि नेक्ड सीडेड प्लांट्स होते हैं कि इसकी जो सीड है वो नेक्ड होंगे। ठीक है, वो जाहिर होंगे, वो देखने के काबिल होंगे, किसी भी फ्रूट के अंदर, किसी भी वाल के अंदर ये मौजूद नहीं होंगे। जबकि एंजियोस्पर्म की साइड पे हम जब आते हैं तो दियर सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, तो एंजियोस्पर्म की जो सीड है वो इनक्लोज्ड होते हैं, वो अंदर छुपे हुए होते हैं, वो बंद होते हैं, किसके अंदर, इन द फ्रूट्स। तो एंजियोस्पर्म के जो सीड है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं। ठीक हो गया, जबकि जिम्नोस्पर्म की जो सीड है वो खुले होते हैं, नेक्ड सीडेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, रूट कैप डिवेल्प फ्रॉम डर्मेटोजीन्स, रूट कैप डिवेल्प फ्रॉम कैलेप्ट्रॉन। ठीक है, या कैलेप्ट्रोजीन। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या कह रहा है कि रूट कैप डिवेल्प फ्रॉम डर्मेटोजीन। ठीक है, तो डर्मेटोजीन हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, डर्मेटोजीन असल में क्या है, ये हमारे पास असल में है टिश्यू। ठीक हो गया, और ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं आउटर मेन मेरिस्टम ऑफ अ प्लांट। ठीक हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मेन मेरिस्टम ऑफ अ प्लांट। ठीक है, कि ये प्लांट का आउटर मेरिस्टम है। ठीक हो गया, इसको हम एक और नाम देते हैं और वो है आउटर एपिकल मेरिस्टम ऑफ द रूट टिप। ठीक हो गया, तो इसको पिक्चर में भी हम देख सकते हैं डर्मेटोजीन को। ठीक है, तो असल में हमारे पास रूट जो टिप है उससे जो आउटर एपिकल मेरिस्टम है ये हम उसको बोलते हैं। ठीक हो गया, डर्मेटोजीन। ठीक, डर्मेटोजीन हम किसे बोलते हैं, ये हमारे पास एक टिश्यू है और इसको हम आउटर मेन मेरिस्टम ऑफ अ प्लांट भी कह सकते हैं। और दूसरा नाम क्या है, आउटर एपिकल मेरिस्टम ऑफ अ रूट टिप, कि ये रूट का जो बिल्कुल लास्ट वाला टिप होता है उसके साथ जुड़ा होता है और इसको हम आउटर एपिकल मेरिस्टम ऑफ अ रूट टिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डर्मेटोजीन है। तो रूट केप डिवेल्प फ्रॉम डर्मेटोजीन्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है तो जिम्नोस्पर्म में हमारे पास रूट केप बनता है किससे, डर्मेटोजीन से। ठीक हो गया, जबकि एंजियोस्पर्म की साइड पे आते हैं तो रूट कैप डिवेल्प फ्रॉम कैलेप्ट्रॉन। ठीक है, या कैलेप्ट्रोजिन। ठीक हो गया, ये दोनों सेम चीज है, रूट कैप डिवेल्प फ्रॉम कैलेप्ट्रॉन। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में रूट कैप बनता है कैलेप्ट्रॉन से और जिम्नोस्पर्म में रूट कैप बनता है डर्मेटोजीन से। ठीक हो गया, कैलेप्ट्रॉन हमारे पास क्या है, या कैलेप्ट्रोजन, इट इज अ स्पेशलाइज्ड इंटरनल मेरिस्टम सेल। ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड इंटरनल मेरिस्टम स्टेम होता है, सॉरी स्टेम नहीं सेल होता है, जो कि रूट एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट होता है, यानी कि ये रूट एपिकल मेरिस्टम जो है उससे निकला हुआ होता है। ठीक है, तो डर्मेटोजीन और कैलेप्ट्रॉन में यही फर्क है कि कैलेप्ट्रॉन जो है वो रूट केप डिवेल्प करता है लेकिन किस में, एंजियोस्पर्म में, और डर्मेटोजीन डिवेल्प करता है रूट केप किस में, सॉरी जिम्नोस्पर्म में। ठीक हो गया, नेक्स्ट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म की साइड से, वेसल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम। ठीक हो गया, और एंजियोस्पर्म में क्या बोल रहा है, वेसल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम। ठीक हो गया, तो कंपैरिजन तो है लेकिन दोनों में क्या है, एक बात कॉमन है
कि वेसल्स आर प्रेजेंट इन ज़ैलम, और इधर भी वेसल्स प्रेजेंट इन ज़ैलम। तो हमने क्या कहा कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है वो चूंकि दोनों के दोनों हायर प्लांट्स में आते हैं, ठीक है, बोथ आर द हायर प्लांट्स, तो दोनों के दोनों में हमारे पास ज़ैलम का जो वेसल है वो होने चाहिए, क्योंकि ज़मीन के इसके जो हमारे पास हाइट है, ठीक है, लेंथ है इन प्लांट्स के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म भी बहुत लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म भी काफ़ी लंबे जो है हाइट वाले प्लांट होते हैं। तो इसी वजह से दोनों के दोनों में क्या होंगे, ज़ैलम वेसल मौजूद होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, कंपैरिजन ये है कि ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं। वेसल्स आर प्रेजेंट इन ज़ैलम, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स है उसके जो ज़ैलम वेसल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, और एंजियोस्पर्म के जो प्लांट है उसके अंदर भी ज़ैलम वेसल प्रेजेंट होंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जिम्नोस्पर्म की साइड से, कॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन देम फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक हो गया। इधर आते हैं एंजियोस्पर्म की साइड पे, फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन देम फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में हमारे पास कोई फ्लावर नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया है कि जिम्नोस्पर्म जो है वो हमारे पास ऐसे प्लांट है जो कि फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता, जिसके पास फ्रूट नहीं होता। तो कॉन्स आर प्रोड्यूस इन देम फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जब जिम्नोस्पर्म प्लांट रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो उसके पास कॉन्स का होना लाजमी है, ठीक है। जिस तरह एंजियोस्पर्म प्लांट जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसके पास फ्लावर्स का होना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि फ्लावर जो है वो वेजिटेटिव पार्ट है, सॉरी वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट्स है। तो जिन प्लांट के पास फ्लावर होंगे वो उसको हम एंजियोस्पर्म बोलेंगे, और वो रिप्रोडक्शन के लिए इसी फ्लावर का यूज करेंगे। और जिस प्लांट के पास फ्लावर्स नहीं है, ठीक है, तो उसको हम जिम्नोस्पर्म बोलेंगे, और वो जिम्नोस्पर्म प्लांट जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो उसके पास कॉन्स का होना जरूरी होता है, ठीक है। तो वो तो जिम्नोस्पर्म जो हमारे पास है वो कॉन्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करेंगे, और जबकि एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावर्स के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जिम्नोस्पर्म की साइड से है, सीव ट्यूब्स आर विदाउट कैंपेनियन सेल्स, ठीक है। सीव ट्यूब्स आर विदाउट कैंपेनियन सेल्स, और इधर क्या बोलते हैं एंजियोस्पर्म की साइड पे, सीव ट्यूब्स आर विद कैंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो इसको हम इधर ही डिस्कस करते हैं इसी पिक्चर में, ठीक है। ये पिक्चर आपके सामने है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म का जो फ्लोएम है उसके पास सीव ट्यूब्स तो होता है, लेकिन उसके पास कंपेनियन ट्यूब नहीं होता, ठीक है। उसके पास ये वाला ट्यूब होता है, ठीक है। इसको सॉरी ये वाले सेल्स होते हैं, इसको आप देखें, इसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है, एल्ब्यूमिनस सेल। तो ये जो हमारे पास एल्ब्यूमिनस सेल है ये हमारे पास जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। और एंजियोस्पर्म की साइड पे अगर हम आते हैं तो सीव ट्यूब्स आर विद कैंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के जो हमारे पास सीव ट्यूब्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं, उसके पास होते हैं कौन से सेल, कैंपेनियन सेल, ठीक है। तो दोनों के दोनों सेम बात है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में हमारे पास कैंपेनियन सेल नहीं होते, वहां पे हम जो सेल होते हैं उसको हम एल्ब्यूमिनस सेल बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म में जो हमारे पास सीव ट्यूब के साथ जो सेल लगे हुए होते हैं, ठीक है, उसको हम कैंपेनियन सेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जिम्नोस्पर्म की साइड से, ओव्यूल्स आर नेक्ड और इज एब्सेंट, ठीक हो गया। इधर आते हैं एंजियोस्पर्म की साइड पे, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, ठीक है। तो दोनों हमारे पास क्या है, डिफरेंस है यहाँ पे, ओव्यूल्स आर नेक्ड और इज एब्सेंट। तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स नेक्ड होते हैं, ठीक है, और इज एब्सेंट, वहां पे ओवरी एब्सेंट होती है, वहां पे ओवरी होती नहीं है। तो इसी वजह से ओव्यूल्स जो है वो नेक्ड होते हैं, ठीक है, वो खुले हुए होते हैं, उसको हम देख सकते हैं। और एंजियोस्पर्म की साइड पे आते हैं तो ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। तो एंजियोस्पर्म में चूंकि हमारे पास ओवरी प्रेजेंट होती है तो इसी वजह से ये जो ओव्यूल्स है ये ओवरी के अंदर होंगे, ठीक है। इनसाइड द ओवरी का मतलब है कि ये जो ओव्यूल्स है वो ओवरी के अंदर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जिम्नोस्पर्म की साइड से, तो पोलन चैम्बर आर प्रोड्यूस ऑन द ओव्यूल, ठीक हो गया। तो जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, पोलन चैम्बर आर प्रोड्यूस ऑन द ओव्यूल, ये कह रहा है कि पोलन चैम्बर प्रोड्यूस होगा ओव्यूल के ऊपर, ठीक है। और इधर क्या कह रहा है एंजियोस्पर्म में कि पोलन चैम्बर आर नॉट प्रोड्यूस ऑन द ओव्यूल, ठीक है। तो पोलन चैम्बर हमारे पास क्या चीज है, इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं। द पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट अ कैविटी इन द ओव्यूल
इन विच पोलन ग्रेन्स आर स्टोर आफ्टर पोलिनेशन। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप देखें ये जो हमारे पास कैविटी है, ये जो हमारे पास खाली जगह है, इसको हम पोलन चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल क्या है, ओव्यूल के ऊपर है। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि ये जो पोलन चैम्बर है ये जिम्नोस्पर्म में होगा और एंजियोस्पर्म में ये पोलन चैम्बर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, जिम्नोस्पर्म की साइड से है आर्किगोनिया आर प्रेजेंट इन देम। तो जिम्नोस्पर्म में हमारे पास आर्किगोनिया एक स्ट्रक्चर है वो प्रोड्यूस होगा, जबकि एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया आर एब्सेंट इन देम। तो एंजियोस्पर्म में कोई आर्किगोनिया प्रेजेंट नहीं होता। आर्किगोनिया असल में है क्या चीज़। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लास्क शेप का ऑर्गन होता है और इसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, जो कि असल में ब्रोफाइट्स और कुछ जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया, तो आर्किगोनिया हमारे पास एक फ्लास्क शेप का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है और इसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है और ये क्या होता है, तकरीबन बहुत सारे ब्रियोफाइट्स ऐसे हैं कि उसमें आर्किगोनिया होता है और कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं कि उसमें आर्किगोनिया मौजूद होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गन होता है जिसके अंदर सिंगल एग पड़ा होता है। ठीक हो गया, ये क्या होता है, ये हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गन होता है जिसके अंदर एक सिंगल एग पड़ा होता है। ठीक हो गया, तो हमारे पास आर्किगोनिया है। तो आर्किगोनिया जिम्नोस्पर्म में होता है जबकि एंजियोस्पर्म में ये आर्किगोनिया स्ट्रक्चर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नो डबल फर्टिलाइजेशन अकर। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है कि जिम्नोस्पर्म में कोई भी डबल फर्टिलाइजेशन मौजूद नहीं होती। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूं। तो सबसे पहले आप वही देखें कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में नहीं होगी और डबल फर्टिलाइजेशन अकर इन देम के एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन एक लंबा प्रोसेस है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं हो पा रहा मुझसे, तो आप वहाँ पे जाएं मेरे चैनल पे, वहाँ पे अच्छा इस तरह करें कि इधर जो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा है, ये इसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडन आर मोर देन 2। ठीक है, कॉटिलिडन आर मोर देन 2, जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है कि जिम्नोस्पर्म में 2 से ज्यादा कॉटिलिडन मौजूद होते हैं। और इधर आते हैं एंजियोस्पर्म की साइड पे, तो कॉटिलिडन्स आर 1 और 2। एंजियोस्पर्म हमारे पास जो कॉटिलिडन है वो 1 या 2 होंगे। ठीक है, 1 और 2, जबकि जिम्नोस्पर्म की साइड पे जब हम आते हैं तो कॉटिलिडन्स आर मोर देन 2, यहाँ पे कॉटिलिडन मोर देन 2 होते हैं। ठीक है, अब कॉटिलिडन हमारे पास होती क्या चीज है, इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं, इट इज द फर्स्ट एंड टेंडर लीफ ऑफ अ सीड। ठीक है, तो यह हमारे पास क्या होता है, ये पहला और नरम छोटा पत्ता होता है और तब निकलता है जब सीड जर्मिनेट होता है। ठीक है, कब निकलता है, जब सीड जर्मिनेट होता है तो तब ये छोटा सा पत्ता निकलता है और इस पत्ते को हम कॉटिलिडन बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम स्टोरेज यूनिट ऑफ सीड भी कहते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड द स्टोरेज यूनिट ऑफ द सीड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म की साइड से, फ्रूट इज नॉट फॉर्म्ड। और इधर आते हैं एंजियोस्पर्म की साइड पे, तो फ्रूट इज फॉर्म्ड। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, जिम्नोस्पर्म में कोई फ्रूट नहीं बनता और एंजियोस्पर्म में फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर सीड क्लोज होता है, इसी वजह से हम इसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लेस नंबर ऑफ स्पीशीज एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म की जो स्पीशी है वो कम है, वो थोड़े हैं, वो लेस हैं, किस चीज से, एंजियोस्पर्म की स्पीशी से। और यही बात हम इधर करते हैं एंजियोस्पर्म की साइड से, तो मोर नंबर ऑफ स्पीशीज एज कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म में क्या बोलता है कि मोर नंबर ऑफ स्पीशी, कि एंजियोस्पर्म की जो स्पीशी है वो जिम्नोस्पर्म से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसी बेहतरीन और खूबसूरत पॉइंट के साथ हम इस वीडियो को इख्तिताम तक लाते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज।